नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के छात्रों के लिए एक फिर से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई है दोस्तों। और आज एक शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। क्या कुछ पत्र में लिखा गया एक एक करके हम लोग सब पे बात करेंगे। और दूसरी बात कि जो भी छात्र इंतज़ार में हैं कि उनका स्कूल आवंटन कब तक किया जाएगा, कब तक उन्हें पोस्टिंग कराई जाएगी, सब पे बात करेंगे। क्या कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पत्र को देखते हैं। तो ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा यह पत्र जारी किया गया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के को किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध। अब देखिए, यहाँ पे इससे पहले भी काउंसलिंग हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर से काउंसलिंग के संबंध में एक फिर पत्र जारी किया गया है कि टीआरई 3 के छात्रों का फिर से एक बार काउंसलिंग कराना है। क्या कुछ इसमें लिखा गया है दोस्तों? तो महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में संपन्न 2 चरण की काउंसलिंग, कहने का मतलब इससे पहले 2 चरण की जो काउंसलिंग है पूर्ण हो चुकी है, में अनुपस्थित रहे हैं अथवा जिनकी री काउंसलिंग अपूर्ण रही है। कहने का मतलब है कि किसी कारणवश उनका जो काउंसलिंग है, जो प्रक्रिया वो पूरा नहीं हो पाया हो, चाहे वो डाउटफुल कैटेगरी में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रह गया हो, या फिर वो काउंसलिंग में आ नहीं पाए हों, अनुपस्थित रह गए हों, वैसे अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब है कि फिर से उन्हें क्या किया गया है, तो अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है। और इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके उपरांत टीआरई 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अब और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों कि इसके बाद किसी भी प्रकार की जो काउंसलिंग की जो डेट है निर्धारित नहीं की जाएगी, और यह आपकी आखिरी जो काउंसलिंग की तिथि है। कहने का मतलब जो भी छूटे हुए अभ्यर्थी हैं वो इस दौरान अपना काउंसलिंग करा लेंगे। अब क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा टीआरई 3 के छात्र जो स्कूल आवंटन की इंतज़ार में, क्या कुछ उसमें बदलाव हो सकता है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। तो विद्यालय अध्यापक के 2 चरणों की काउंसलिंग के उपरांत अनुपस्थित तथा काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थी की काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के संपादित कराया जाएगा। यह देखिए दोस्तों, आप लोग टीआरई 3 के जो विद्यालय अध्यापक जिसमें 1 to 5 में आपको 181 जो छात्र हैं वो काउंसलिंग में नहीं आ पाए, और टोटल 385 अभ्यर्थी है जिनका कि वह अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है, और जो 181 है वो अपूर्ण रह गए। किसी कारणवश उनका डॉक्यूमेंट त्रुटि है या किसी भी कारणवश उनका जो काउंसलिंग है वो पूरा नहीं हो पाया। उसी तरह 6 to 8 में 171 हैं, और दूसरा कि 3351 छात्र आपको प्रेजेंट नहीं थे। उसी तरह आपको 9-10 में 148 शिक्षक हैं और 1310 शिक्षक जो कि हैं आपको अनुपस्थित रह गए। उसी तरह आपको 11-12 811 हैं और 861 जो कुल छात्र हैं आपको अनुपस्थित रहने वाले हैं। इसकी जो काउंसलिंग तिथि दी गई है दोस्तों 28/4/2025, मतलब 28 अप्रैल को दिया गया, सोमवार का दिन है। इस दिन आप लोग का जो भी होगा टीआरई 3 के जो री काउंसलिंग संबंधित आपको डेट जारी की गई है। सभी जिलों द्वारा टीआरई 1, 2 एवं 3 तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग संपादित कराया जाएगा। काउंसलिंग हेतु निर्धारित काउंटर पर नए सिरे से कर्मियों का दल गठित करते हुए प्रतिनियोजन आवश्यकता अनुसार किया जाए। किसी परिस्थिति काउंसलिंग में पूर्ण से संलग्न रहे कर्मियों का प्रतिनियोजन नहीं किया जाएगा। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर काउंसलिंग करने वाले दल के सभी सदस्यों पर हस्ताक्षर अनिवार्य हो। कहने का मतलब जो भी काउंसलिंग करेंगे उनका हस्ताक्षर भी अनिवार्य है। अब तो ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि ये जो नोटिस था आप लोग को री काउंसलिंग के संबंध में जारी किया गया। अब देखते हैं कि जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी उनका स्कूल आवंटन कब तक होगा। तो यह आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अब जो आप लोग का स्कूल आवंटन होगा वो 10 मई तक हो सकेगा। कब होगा दोस्तों? तो यह जो आप लोग का स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, यह आप लोग को 10 मई तक हो सकेगा। कब तक हो सकेगा? 10 मई तक हो सकेगा दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार न्यूज़ में आखिर आज चल रहा है और किस प्रकार बदलाव होते दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं कुछ छात्र इंतजार की घड़ी में इतने दिन से हैं कि अब हो जाएगा, लेकिन फिर से उनकी जो आशा है उस पर निराशा और पानी फिर गया है दोस्तों। अब 10 मई तक हो सकेगा स्कूल आवंटन। अप्रैल में टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की पोस्टिंग नहीं हो पाए। कहने का मतलब किसी प्रकार की जो पोस्टिंग प्रक्रिया है वो आप लोग अप्रैल में नहीं किया जाएगा। यह देख सकते हैं दोस्तों आप लोग किस तरह मई माह में ही सभी की हो सकेगी ज्वाइनिंग। कहने का मतलब क्या मई महीने में ही क्या हो पाएगा, तो सभी की जो है कि ज्वाइनिंग हो पाएगी। उससे पहले आप लोग उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 9 मार्च को 95% अभ्यर्थियों को ही मिला था नियुक्ति पत्र। कहने का मतलब 9 मार्च को कुल कितने अभ्यर्थियों का, तो आपको 95% को नियुक्ति पत्र मिल गया था दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को यह बता दिया कि जो भी आप लोग जो री काउंसलिंग अभी तक नहीं करा पाए हैं वो अपना री काउंसलिंग करा लेंगे। और दूसरी चीज़ जो भी स्कूल आवंटन की
जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें अब और विलम्ब लगेगा दोस्तों, क्योंकि यह मई भी नहीं, यह जून के महीने में जाएगा। मैं आप लोगों को पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि मई महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है, बस स्कूल आवंटन लास्ट तक हो जाएगा, यही बहुत है आप लोग के लिए। आप लोग को जून का महीना ही देखने को मिलेगा जिसमें कि आप लोग का ट्रेनिंग से लेकर के सारी प्रक्रिया समाप्त की जाएगी, और जुलाई से आप लोग का जो होगा वो आप लोग का स्कूल में अपना अपना पदस्थापित करा दिया जाएगा। तो अभी बहुत समय लगेगा दोस्तों, आप लोग अपने पेशेंस को बनाए रखें, और कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ और काम है तो उस काम को कीजिए, क्योंकि अब सरकार के आशा में आप लोग नहीं रहिए कि कब क्या करेगी। अब बिल्कुल इससे कुछ भी एक्सपेक्ट करना हम लोग को सही नहीं लगता है, क्योंकि इसका कुछ भी भरोसा नहीं है, कब क्या नोटिस जारी करे इनका कुछ भी कहना संभव नहीं है। अभी तक ये रिकाउंसलिंग करा रहे हैं, फिर से एक बार फिर से मौका देंगे, जिनका कि ब्लॉक चॉइस नहीं हो पाया फिर से उन्हें ब्लॉक चॉइस मिलेगा। फिर आपको जो भी मैं बता दूँ, दूसरी बात ये कि जो भी हेडमास्टर वाले हैं उनको भी नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है दोस्तों, तो उनको फिर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब बताइए कि कितना डिले हर चीज़ काम होगा। अभी हेडमास्टर हेड टीचर है उन सभी का स्कूल अलॉटमेंट होगा, फिर जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, फिर सबका ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो TRE 3 के जो अभ्यर्थी हैं पूरी तरीके से परेशान हो गए, और इनका बिल्कुल मतलब जीवन अस्त व्यस्त हो गया है दोस्तों। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना जो मन है उसको कहीं ना कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, इसके अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, और कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मैं यही आप लोग को बताना चाहूँगा, और जैसे ही कुछ और अपडेट आता है TRE 3 के अंतर्गत तो मैं फिर आप लोग के बीच आता हूँ। तब तक के लिए अगर कुछ कमेंट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।